आज हम आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि पौधे स्वपोषी होती हैं और स्वपोषी हम उन्हें कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप ये स्वपोषी हैं, परंतु ये ऐसा किस तरह करते हैं इसे हम समझते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में ही होता है। तो पत्तियां किस तरह से पादप का निर्माण करती हैं, यह जो ऊपर आप चित्र हैं, इस चित्र की सहायता से इसे समझने का प्रयत्न करें। जैसे पत्ती है और ये जो है सूर्य की ऊर्जा को ले लेती है और इस सूर्य की ऊर्जा लेने में ये सक्षम इसलिए होती है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और जो जड़ें होती हैं वो मृदा से जल और खनिज पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह से इनका जो मुख्य जो रॉ मटेरियल है वो सोलर एनर्जी और ये जल और खनिज और वातावरण से पत्तियों में जो है स्टोमेटा के थ्रू, जिसे आप रंध्र कहते हैं, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है और इन सब चीज़ों से जो है पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पत्तियों का हरा वर्णक, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती है। पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अब हम आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्तर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है रंध्र से आप क्या समझते हैं। तो रंध्र वो पत्तियों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र हैं जिसकी सहायता से पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और ऑक्सीजन रंध्र से ही बाहर निकलता है और जो हमारे पादप में जो आवश्यकता से अधिक जल होता है वह भी जो है रंध्र की सहायता से ही बाहर निकलता है। तीसरा, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करेंगे। कि पत्तियों द्वारा ऊर्जा जो है संग्रहित की जाती है तथा पादप जो है खाद्य रूप में भी सौर ऊर्जा ही संचित होती है। अतः जब हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है जो पौधों ने सूर्य की ऊर्जा लेके अपने में संचित की, हम वही खाद्य पदार्थ खाते हैं तो एक तरह से वही ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। जो भी चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो, उसी सूर्य की ऊर्जा का ही जो है संचार हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है वही सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है। चौथा, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं।